देश में बिजली विभाग सो रहा है। एक तरफ टेम्परेचर ने जहां पर भीषण लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ सोते बिजली विभाग ने उस परेशानी को जस्ट डबल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो हिस्सों में यूपी बटा हुआ नजर आ रहा है। एक वो यूपी जहां एसी कमरों में बैठकर अधिकारी प्रेस नोट जारी कर कह रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, तो वहीं दूसरा वो यूपी जहां पर लोग रात भर बिजली का इंतजार करते हैं, पसीने में भीग जाते हैं, जहां बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं, बुजुर्ग छतों पर हवा ढूंढ रहे हैं और ट्रांसफार्मर एक एक करके फूंक रहे हैं, जैसे सिस्टम ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। सवाल यह है, जब जनता अंधेरे में जल रही थी तब बिजली विभाग क्या कर रहा था? स्मार्ट मीटर लगाने में व्यस्त था और साथ ही साथ ये स्मार्ट मीटर में लगे कर्मचारी आखिर व्यवस्था को कैसे संभालते? यह सब सामान्य वाला झूठ लिखने में ये अधिकारी व्यस्त थे, क्योंकि जमीन पर करंट नहीं, सिर्फ गुस्सा दौड़ रहा है और अब यही गुस्सा सड़कों पर उतर चुका है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बिजली की मांग कर रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं उनको या तो मुकदमे की धमकी दी जा रही है और या तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों तैयारी पहले से नहीं की गई? सवाल के साथ इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। स्मार्ट मीटर में उलझा सिस्टम, बिजली विभाग हुआ बेदम। सरकार कह रही हम है तैयार, ग्राउंड जीरो पर हाहाकार। भीषण गर्मी में व्यवस्था फेल, जनता रही परेशानी झेल। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ, रोड पे हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, ये वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, रोड पे। यूपी का बिजली विभाग जहां कोई सुनता ही नहीं। लखनऊ में विधानसभा के ठीक सामने दारुशफा में ठंडे कमरों में बैठे मान्यों को क्या पता होगा कि जनता इस भीषण गर्मी में रात कैसे काट रही है। वहां एसी की हवा में राजनीति पकड़ाई और इधर मोहल्लों में लोग बिजली के इंतजार करते करते पसीने में गल रहे हैं। सचिवालय में बैठे अधिकारी फाइलों पर स्थिति सामान्य की मोहर लगाकर ऐसे बयान जारी कर रहे हैं जैसे यूपी की जनता नहीं कोई प्रयोगशाला का डाटा हो। जमीन पर ट्रांसफार्मर धू धू कर फूंक रहे हैं, बच्चे गर्मी में बिलख रहे हैं, बुजुर्ग छतों पर दम तोड़ती हवा ढूंढ रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में सब कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों में बिजली की कटौती को लेकर त्रासदी मची हुई है। जहां एक तरफ लोग प्राकृतिक गर्मी से परेशान हैं, जो आसमान से आग बरसाने का काम कर रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरीके से बिजली को लेकर कटौती हो रही है, लोग अब घरों पर ही इसका विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि सड़कों पर उतर चुके हैं। एक तरफ मंत्री और अधिकारियों के कमरे इतने ठंडे हैं कि कॉफी की चुस्की चूक जाए तो ठंडी हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जनता पॉपकॉर्न और प्रदेश की बिजली व्यवस्था जैसे जलता हुआ तंदूर। ये कहानी सिर्फ गर्मी की नहीं है, कहानी उस सिस्टम की है जो जनता को आश्वासन देता है और खुद एसी के ठंडक में सच्चाई भूल जाता है। उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि बिजली सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है और करंट सिर्फ बयानों में दौड़ रहा है। आलम है कि देश के 50 सबसे ज्यादा गर्म वाले शहर, जिसमें से 26 यूपी के शामिल हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। देश के 50 सबसे गर्म शहरों में 26 अकेले शहर उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, बांदा, हमीरपुर, हर गली हर मोहल्ला एक ही सवाल पूछ रहा है, बिजली कब आएगी? लेकिन जवाब कहीं नहीं। 45-46 डिग्री तापमान में लोग घरों में कैद हैं, बच्चे बेहाल हैं, बुजुर्ग लाचार हैं और मरीज सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि बिजली नहीं है और बिजली के बिना ये घर घर नहीं तंदूर बन चुके हैं। ट्रांसफार्मर फूंक चुके हैं, सिस्टम सो रहा है। एक तरफ अधिकारी कहते हैं कि फाइलों में सब ठीक है, तो वहीं ग्राउंड जीरो क्या कहता है वो आपको बताते। ग्राउंड जीरो पर ट्रांसफार्मर लगातार फेल है, फॉल्ट की लाइन लंबी है, मरम्मत में देरी होती है, लो वोल्टेज का आतंक देखने को मिलता है और अघोषित बिजली कटौती का राज खुलेआम चलता है। लेकिन फाइलों में लिखा है व्यवस्था सामान्य, यानी जमीन जल रही और कागज मुस्कुरा रहे हैं। अब यूपी की रातें बदल गई, छतें बेडरूम बन गई, हाथ वाले पंखे हथियार बन गए और मच्छर नई सरकार बनकर हमला कर रहे हैं। लोग पूरी रात जाग रहे हैं और सिस्टम पूरी रात सो रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बताने के लिए काफी है कि आखिर इस वक्त यूपी में हाहाकार किस कदर मचा हुआ है। कानपुर में प्रदर्शन हो रहा है, लखनऊ में सड़कों को जाम किया जा रहा है, तो मेरठ में भारी हंगामा हो रहा है। हर जगह एक ही आवाज, बिजली दो, लेकिन जवाब में या तो FIR या फिर सन्नाटा। लखनऊ में हालत बिगड़े, लोग सड़कों पर उतरे और फिर दर्ज हो गया केस। 150 लोगों पर मुकदमा हुआ। अब जनता पूछ रही क्या बिजली मांगना अपराध है? अब हाल यह है कि खुद सत्ता पक्ष के लखनऊ से विधायक नीरज बोरा भी ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। पत्रों में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सत्ता पक्ष का विधायक इस सरकार को आईना दिखाए तो मामला बड़ा है,
तो वहीं कांग्रेस से लेकर सपा तक सब हमलावर है। उत्तर प्रदेश भीषणतम संकट झेल रहा है बिजली का। किसान की जायद की फसल, आम आदमी की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है और बिजली का कहीं अता पता नहीं। कहां है सुशासन भाजपा का? जनता याद रखे जो ये बिजली का संकट है। सरकार का फोकस स्मार्ट मीटर, डिजिटल सिस्टम, मॉनिटरिंग, लेकिन जनता का सवाल वही है, मीटर स्मार्ट हो गया लेकिन बिजली कहाँ गई? क्योंकि बिल आ रहा है लेकिन रोशनी नहीं। इकट्ठा क्यों? ये लाइट की बराबरी ये दे नहीं रहे ना। लाइट आए दिन इनकी लाइट की किल्लत रहती है। यहाँ पर ये हंगामा इसलिए चल रहा है क्योंकि पिछले 3 दिनों से यहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल। 3 दिनों की अगर हम बात करें तो 72 घंटों में टोटल 5 घंटे लाइट नहीं आई है अभी तक। 10 मिनट आती है, 3 घंटे चली जाती है, 5 मिनट आती है, 2 घंटे चली जाती है। ये स्थिति है। एक तरफ अधिकारियों के एसी वाले कमरे, ठंडी कॉफी और फाइलों में सब कंट्रोल है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर 45 डिग्री की आग, बिना पंख की रात और टूटती सांसें। यहाँ सबसे बड़ा मजाक ये है कि जो बिजली दे रहे हैं वो खुद अंधेरे से दूर है और जो अंधेरे में है वो रोज सिर्फ भरोसा खरीद रहे हैं। और बात कर लेते हैं कानपुर की।